नतस्य लिंगम का मतलब हम बिस्तरी नहीं होती। किसमें? ईश्वर में। जो ईश्वर होता है उसको हम बिस्तरी की क्या जरूरत है? वो तो ईश्वर है, सब सर्वशक्तिमान है, देव महान है। तो वही का लम यलिद व लम यूलद का एग्जैक्ट मीनिंग संस्कृत में नतस्य लिंगम। नतस्य लिंगम नतस्य कश्चित् पतरस्टीलुकेन चिस्तान वच्चतिस्य लिंगम। उनमें मियाँ बीवी का रिश्ता नहीं होता। हमने कहा कि जब ईश्वर होता है, जो ईश्वर होता है उसके माँ उसका ना कोई उसकी ना कोई माँ होती है, ना कोई बाप होता, ना कोई बेटे होते हैं। ओनली अलोन। जैसे अल्लाह का कुरान कहता है कुल हुवल्लाहु अहद, अल्लाह एक है, अल्लाहु समद, अल्लाह बेनियाज है। लम यलिद व लम यूलद, उसको किसी ने पैदा नहीं किया, ना उससे कोई पैदा हुआ है। वलम यकुल लहू कुफुवन अहद, उसका कोई हमसर भी नहीं है, वो पावरफुल है। जैसे श्री रामचंद्र जी ने हनुमान जी को कहा कि हनुमान जरा बताओ कि सीता को लेके कौन गया। कल वहां पर एक सवाल ये भी हमसे किया गया कि मौलाना ये बताइए कि सीता का वनवास हुआ था। हमने कहा कि नहीं, सीता का वनवास नहीं हुआ था, श्री हनुमान जी का वनवास, श्री रामचंद्र जी का वनवास हुआ था। आपके गांव का नाम दिवाली है, पता है? दिवाली, दिवाली ये हिंदू भाइयों के एक त्योहार का प्रोफेशनल नाम है दिवाली। और ये दिवाली आया कहाँ से? ये दिवाली जब नाम पड़ा है, जब श्री रामचंद्र जी वनवास काट के आ रहे थे तो सरजू नदी के करीब, अभी दीपावली धनतेरस में लोग पटाखे फोड़ते हैं और लोग अपने घर के अंदर रोशनी जलाते हैं, दीप जलाते हैं। क्यों जलाते हैं? पूछिए, महान लोग भी बताने से आजिज हो जाएंगे। लेकिन इसका एक रीजन है। जब श्री रामचंद्र जी 14 साल का वनवास काट कर आए तो सरजू नदी के करीब एक गांव था, अंधेरा था वहां पर। जब पता चला उन लोगों को कि श्री रामचंद्र जी आ रहे हैं, मर्यादा पुरुषोत्तम, तो सबने उनके रास्ते के चारों तरफ, दोनों तरफ दीप जलाए ताकि रोशनी हो और वो आराम से अपने घर को पहुंच सके। तो वहीं से ये दीप निकला, वहीं से ये दिवाली, दीपावली यानी उस रास्ते को रोशन किया जिससे श्री रामचंद्र जी आ रहे थे। तो हमारे हिंदू भाई हर घर में रोशनी इसलिए जलाते हैं क्योंकि उनका कॉन्सेप्ट है कि श्री रामचंद्र जी हर घर में प्रवेश करते हैं, हर घर के अंदर आते हैं। तो उसी वक्त ये त्योहार मनाया जाता है दिवाली। आपके गांव का भी यही नाम है, दिवाली की ये रीजन है, ये कारण है। श्री रामचंद्र जी मर्यादा पुरुषोत्तम एक इंसान थे, वो खुदा नहीं थे। अगर खुदा होते तो उनको हनुमान जी की मदद की जरूरत नहीं पड़ती। सीता मैया को जो अपहरण करके लेके गया था, कौन? रावण लेके गया था, नहीं जानते? देवमाला एक कहानी है, लेकिन हकीकत अगर आप कुरेद कर देखेंगे तो ये जो सीता मैया का अपहरण हुआ है, श्री रामचंद्र जी ने मदद दी है श्री हनुमान जी की, ये असल में कौन सा वाकया? वो अस्हाबे फील का वाकया, फील का, यानी अब्रहा बादशाह जब हमला करने आया था काबतुल्लाह में, ये उसी वाकये को तोड़ मड़ोड़ करके पेश किया गया, बनाया गया है आज की तारीख के अंदर। वहां पर रावण ने सीता को अपने कब्जे में किया और उसकी मदद किसने की? हनुमान ने। हनुमान का क्या अर्थ होता है? नेकी करने वाली जात। सीता का क्या मतलब होता है? पवित्र जमीन। और उस वक्त नाम था श्री रामचंद्र जी का। राम का क्या मतलब होता है? अपने आप को हवाले कर देना। अब इन तीनों चीज को बिठाइए कहां पर? काबतुल्लाह पर। सीता को, काबा को सीता से ताबीर किया गया। सीता का नाम पवित्र जमीन, काबा एक पवित्र जमीन। संबल गराम और इसी काबे को बचाने के लिए अल्लाह ने किसको भेजा था? तैरन अबाबील, नेकी की जात। नेकी करने वाली जात कौन होती है? फरिश्ते होते हैं, वो हमेशा नेकी करते हैं, वो अल्लाह की नाफरमानी नहीं करते। तो यहाँ पर फरिश्ते को हनुमान बना दिया गया। और वहां सबसे बड़ा जो था वो कौन थे? रामचंद्र जी, अपने आप को हवाले करने वाले। तो उस वक्त के सबसे बड़े कौन थे? ख्वाजा अब्दुल मुत्तलिब, जिन्होंने दीन इब्राहिमी पर जो अमल करते थे, अपने आप को ईश्वर के हवाले उन्होंने कर दिया था। तो ख्वाजा अब्दुल मुत्तलिब को बना दिया रामचंद्र जी, और काबा को बना दिया सीता मैया, और तैरन अबाबील को बना दिया हनुमान जी, और अब्रहा को बना दिया रावण। एक देवमाला की कहानी हकीकत यही है। वरना
इख्तिलाफात बहुत हैं, हम उस तरफ नहीं जाना चाहते हैं, लेकिन हम इतनी बात जरूर कहते हैं कि हम मुसलमान आज के डेट में हिंदुस्तान में जिन जिन अहकामात पर हम अमल करते हैं, हमको आज़ादी दी जाए, हमको दुश्मनी या नफरत की ऐनक से उनको न देखा जाए। हम नमाज पढ़ते हैं तो नमाज तकरीबन हर धर्म के अंदर मौजूद तफसील के साथ जिक्र किया गया। जैसे यहाँ पर किया गया, श्री हनुमान जी ने किया, हनुमान के सामने किया है श्री रामचंद्र जी ने। मोहम्मद रसूलुल्लाह ने तो यही कहा, सल्लु रअयतुमूनी कमा उसल्ली, जैसे मैं नमाज पढ़ता हूँ ऐसे नमाज पढ़ो। आज हमारे जवान नमाज नहीं पढ़ेंगे। आज हमारे जवानों को कहे चलो नमाज पढ़ने के लिए, तो मौलाना ठीक है कल से मैं जाऊँगा, आज मैं टुडे आई एम नॉट पवित्र, हम आज पाक नहीं हैं, हम अगले जुमे से नमाज पढ़ेंगे। किस लिए? अल्लाह ने किस लिए पैदा किया? पाक हम नहीं रहते, अंग्रेज पाक रहते हैं। अंग्रेज से हाथ मिलाइए तो हंसी के मिलेगा, हाउ आई फाइन, वेयर आर यू कमिंग फ्रॉम, कहाँ से आ रहे हैं, मोहब्बत से बात करता है। और किसी मुसलमान से हाथ मिलाओ या किसी मुसलमान से कोई बात करो तो वो ऐसा मतलब लड़ता है, लगता है कि पता नहीं सारी दुनिया का गुस्सा इसी के पास है। सड़क पे चलिए आप, अगर कोई जवान मिल जाए, कहिए भैया जरा साइड हो जाओ, क्या कह रहे इधर से चलना, ये मतलब ऐसे बद अखलाकी के साथ पेश आते हैं। अगर आप किसी अंग्रेज को कहिए सफर में चलिए, किसी अंग्रेज को कहे कैन आई सिट हियर, हम यहाँ बैठ सकते हैं, यस व्हाई नॉट, यू कैन सिट हियर, आप बैठ सकते हैं। ये तरीका उनका हो गया, हालांकि ये तरीका किनका था? मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का तरीका था। मोहब्बत, बाकी अमानतदारी, दयानतदारी, ये हमारा होना चाहिए था ये सब कुछ, लेकिन गैरों ने ले लिया तो आज वो कामयाब हैं। वाज वन तुमुल आलोन ऐसे नहीं है। एक यहूदी, पाकिस्तान का एक आदमी एक यहूदियों के यहाँ नौकरी करता था। दिन पूरे हो गए, पैसा पूरा नहीं मिला, तो वो मजदूर आदमी चला गया उस यहूदी के पादरी के पास, जाके कंप्लेन किया कि महोदय हमको हमारी तनख्वाह नहीं मिली। उन्होंने कहा अच्छा कोई बात नहीं, ये पर्चा, उन्होंने उस यहूदी के बड़े आलिम ने पर्चा लिखकर उस यहूदी ताजिर को दे दिया कि जाके दे देना। पर्चा देखते ही इतना रौब तारी हुआ उस पे, वो फौरन पैसा लेकर आया और उस मजदूर को दे दिया। लेकिन उस आदमी को बड़ा ताज्जुब हुआ कि मैं 2-3 महीने से घूम रहा था, चक्कर काट रहा था, मुझे तो मिले नहीं, लेकिन इस पर्चे में लिखा क्या? जो देखते इसके पसीने छूट गए। उन्होंने उनसे पूछ लिया कि जरा बताइए कि इसमें लिखा क्या? उन्होंने कहा कि इसमें ये लिखा है कि तुम्हारे अंदर मुसलमानों की सिफत कब से आ गई? उस ताजिर को वो परेशान कर रहा था। तो उस पादरी ने कहा इस आदमी को, इस यहूदी ताजिर को, कि तुम्हारे अंदर मुसलमानों की सिफत कब से आ गई? यानी बेईमानी, परेशान करना, ये मुसलमानों की सिफत है। तुम्हारे अंदर मुसलमानों की सिफत कब से आ गई? तो इससे डरा वो कि मैं बदनाम हो जाऊंगा, तो फौरन वो पैसा ला कर दे दिया। यानी बेईमानी, परेशान करना, दौड़ाना, एक दूसरे की बुराई करना, एक दूसरा, अगर कोई आदमी तरक्की कर रहा है तो लेग पुलिंग डाउन, ये क्यों तरक्की कर रहा, ये क्यों 4 व्हीलर में चल रहा, इसकी तिजारत क्यों स्ट्रांग हो गई, इसका बैकग्राउंड क्यों स्ट्रांग है, ये क्यों अच्छा खाता पीता है, पीछे लग जाते हैं। हमारे यहाँ भी इसकी बहुत बड़ी, ये बहुत बड़ी बुरी बीमारी हमारे यहाँ भी बड़ी